जिस दिन मेरा जन्म हुआ पूरा गांव मेरी मौत का इंतजार कर रहा था। जिस दिन मेरा जन्म हुआ पूरे गांव वाले मुझे मार डालना चाहते थे, क्योंकि मैं जन्म से ही बेहद अजीब दिखता था। मेरा सिर लोमड़ी जैसा था, मुंह में नुकीले दांत थे और शरीर पर सफेद बालों की परत जमी हुई थी। उसी साल गांव पर दर्जनों बार बिजली गिरी थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। गांव का ज्योतिषी मुझे देखते ही पागल हो गया और चिल्लाने लगा कि मुझ में लोमड़ी की आत्मा समाई हुई है। तभी केवल मेरे दादाजी ने मुझे बचाया। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और बोले, ये बच्चा चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हो, ये मेरा पोता है। गांव में मौतें और बिजली गिरना, इसका दोष उस पर क्यों डाल रहे हो? जो भी मेरे पोते को छुएगा उसे पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। लोग दादाजी के सामने कुछ नहीं कर पाए और बड़बड़ाते हुए चले गए। हमें लगा कि अब यह संकट टल गया और मैं शांति से जी सकूंगा। लेकिन जन्म के कई दिन बाद भी मैं कुछ भी नहीं खाता था, न दूध पीता था, बस लगातार रोता रहता था। परिवार घबरा गया। इतने दिनों से यह बच्चा न खा रहा है न पी रहा है, शायद ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। दादाजी और पिता बहुत परेशान थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे, बस किस्मत पर छोड़ दिया। एक रात जब दादाजी शौच के लिए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की पर एक सफेद लोमड़ी बैठी हुई है और घर के अंदर झांक रही है। उसके नीचे बहुत सारे नेवले या पीले चूहे जैसे जीव और लोमड़ियाओं भी थी। जैसे ही उन्होंने शौच के लिए बाहर गए तो उन्होंने देखा कि खिड़की पर एक सफेद लोमड़ी बैठी हुई है और घर के अंदर झांक रही है। उसके नीचे बहुत सारे नेवले या पीले चूहे जैसे जीव और लोमड़ियाओं भी थी। जैसे ही उन्होंने दादाजी को देखा वे सब डर कर भागने लगे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही अचानक वे इंसानों की तरह घुटनों के बल बैठ गए और मेरे कमरे की ओर 3 बार झुककर प्रणाम किया, फिर चले गए। दादाजी घबरा गए और तुरंत अंदर भागे। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई पूरा परिवार दंग रह गया। कमरे में कई जंगली खरगोश पड़े थे। हर खरगोश की गर्दन पर खून से भरा एक छेद था, जैसे किसी जंगली जानवर ने काटा हो, और मेरे मुंह पर भी उन्हीं खरगोशों का खून लगा हुआ था। मैं अब न रो रहा था न परेशान था, बल्कि मेरी हालत और रंग रूप पहले से काफी बेहतर हो गए थे। पिता हैरान होकर बोले, ये खरगोश कहाँ से आए? क्या इस बच्चे ने खरगोशों का खून पिया है? दादाजी ने कहा, ये बच्चा कई दिनों से कुछ खा पी नहीं रहा था, लगता है ये खून से ही जीता है। ये खरगोश शायद वही लोमड़ियाओं और दूसरे जानवर लेकर आए होंगे। हमें नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन शुक्र है कि वे बच्चे के लिए बुरे इरादे नहीं रखते। अब जब ये आ ही गए हैं तो इन्हें रख लेते हैं और उनका खून निकाल कर संभाल कर रखते हैं। इसका खून निकाल कर बच्चे के लिए रख देंगे, बाकी मांस हम खा लेंगे। घर वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उस दिन के बाद लोमड़ी और नेवले जैसे जानवर लगभग रोज हमारे घर के आसपास आने लगे। हर बार वे कुछ न कुछ